हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, जब भी आप मेरा वीडियो देख रहे हैं। तो इससे पहली दो वीडियोस में हमने पहली वीडियो में न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन पढ़ा था, ठीक है। उसके बाद हमने सेकंड वीडियो में न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन पढ़ा। आज हम न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन पढ़ने वाले हैं, ठीक है। क्लास 9 का चैप्टर 2 है फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन। उसमें हमारा थर्ड टॉपिक है न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन। क्लियर? तो बच्चों, ये समझाने से पहले, ठीक है, इस स्टेटमेंट को समझाने से पहले मैं आपके सामने कुछ एक दो एग्जांपल रखूंगा जिससे आपको एक बेहतर तरीके से समझ पाओगे आप इसको, ठीक है। जैसे कि सबसे पहला एग्जांपल है मेरा, ठीक है, कि जब हम वॉक करते हैं, जब हम चलते हैं बच्चों, तो क्या करते हैं हम, ठीक है। देखो, किसी भी बॉडी को मोशन में लाने का जो तरीका है कि हमें क्या करना पड़ेगा, उस बॉडी पर फोर्स लगाना पड़ेगा, ठीक है। जैसे हम चल रहे हैं तो हमारे पैर फोर्स लगाते हैं किस पर? अर्थ पर, ठीक है। जैसे मान लीजिए मैं चल रहा हूँ अभी, तो देखिए, ठीक है, जब मैं चल रहा हूँ तो मैं क्या कर रहा हूँ, मैं अर्थ पर पीछे की डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में क्या कर रहा हूँ, जैसे मैं ऐसे चल रहा हूँ ना, तो मैं इस डायरेक्शन में क्या कर रहा हूँ, फोर्स लगा रहा हूँ पीछे की तरफ, ठीक है। उसको आप बोलोगे क्या? एक्शन, ठीक है। उसको आप क्या बोलोगे? दिस इज एक्शन फोर्स, ठीक है। और बदले में मुझ पर अर्थ लगा रही है क्या? रिएक्शन फोर्स, जिसकी वजह से हम आगे बढ़ पा रहे हैं। समझ में आई बात? अब आप कहोगे सर कि ठीक है, हम तो आगे बढ़ पा रहे हैं, ठीक है, जब हम फोर्स लगा रहे हैं तो हम आगे बढ़ पा रहे हैं, तो जब हम अर्थ पर एक्शन फोर्स लगा रहे हैं तो वो क्यों नहीं पीछे की तरफ को मूव कर रही है? तो बच्चों, अर्थ तो स्टेबल है, बहुत बहुत ज़्यादा मास है अर्थ का, तो वो क्यों मूव करेगी? ठीक है। इसे आप एक तरीके से समझिए, जैसे लोग जिम में जाते हैं, जो ट्रेडमिल होता है, ठीक है, उसे आपको ऑफ कंडीशन में रखना है, ठीक है, मशीन को ऑफ करना है और तब उस पर ऐसे ऐसे भागना है, ठीक है। तब आप देखेंगे आपके पैर फोर्स लगा रहे हैं किस पर? उस ट्रेडमिल की कन्वेयर बेल्ट पर, ठीक है, जिसकी वजह से कन्वेयर बेल्ट पीछे की तरफ को मूव कर रही है और आपके पैर ऐसे आगे तरफ को चल रहे हैं। आई बात समझ में? तो जो फोर्स हम अर्थ पर आ जाओ, ठीक है। अब जो फोर्स हम अर्थ पर लगा रहे हैं दैट इज कॉल्ड एक्शन, और जो बदले में अर्थ हमको दे रही है दैट इज कॉल्ड रिएक्शन। क्लियर? इसके बाद एक और अच्छा एग्जाम्पल है स्विमिंग का, ठीक है बच्चों। जब हम स्विम करते हैं तो हम क्या करते हैं, जनरली जो स्विमर होते हैं वो क्या करते हैं, पानी को पीछे की तरफ को धकेलते हैं, ऐसे ऐसे पानी को, ठीक है, पिछली डायरेक्शन में पीछे की तरफ, और इस वजह से, ठीक है, दैट इज एक्शन, ठीक है। और उस वजह से क्या होता है, पानी भी हम पर फोर्स लगाता है, दैट इज कॉल्ड रिएक्शन, ठीक है, जिसकी वजह से स्विमर आगे बढ़ पाता है। क्लियर है? वॉलीबॉल खेलते हैं लोग, ठीक है, जो वॉलीबॉल प्लेयर हैं वॉलीबॉल खेलते हैं, ठीक है। मेरे जानने वाले, हम भी वॉलीबॉल खेलते थे पहले, ठीक है। और जैसे कि बच्चे वॉलीबॉल खेलते हैं तो पूछते हैं कि सर हम अपना जंप कैसे बढ़ाएं, ठीक है। जंप जितना ज़्यादा होगा तो अच्छा स्मैश लगेगा, ठीक है। तो बच्चों, जंप बढ़ाने का तरीका तो ये है कि आप जो फिजिकल एक्सरसाइज करते हैं, ठीक है, वो सब है। दूसरा ये है कि आप जितना फोर्स अर्थ पर लगाओगे, ठीक है, जितना फोर्स आप अर्थ पर लगाओगे बदले में उतना आपका जंप इंक्रीज होगा, ठीक है। इक्वल एंड अपोजिट। आई बात समझ? जितना फोर्स नीचे लगाओगे उतना आप ऊपर जाओगे, ठीक है। आई बात समझ? जितना जोर से, ठीक है। अब इस स्टेटमेंट को अगर हम समझें तो बच्चों देखो, इस स्टेटमेंट पर आए आप लोग, ठीक है। दैट इज क्या है? whenever one body exerts a force on another body, the second body exerts an equal and opposite force on the first body। ठीक है बच्चों, क्या कह रहा है कि जब भी कोई एक बॉडी क्या करेगी, फोर्स लगाएगी दूसरी बॉडी पर, ठीक है। जैसे अर्थ और हम खुद का एग्जांपल ले रहे थे, ठीक है, या स्विमर और वाटर का एग्जांपल ले रहे थे हम, ठीक है। तो उसमें जितना इक्वल, ठीक है, जितना फोर्स एक बॉडी दूसरी बॉडी पर लगाएगी, ठीक है। स्विमर पानी में पानी को पीछे धकेल रहा है, जितना फोर्स वो लगाएगा पानी को धकेलने में उतना ही फोर्स, ठीक है, इक्वल फोर्स, ठीक है, और अपोजिट डायरेक्शन में उसको मिलेगा। आई बात समझ में? whenever one body exerts a force on another body, एक बॉडी दूसरी बॉडी पर फोर्स लगा रही है, द सेकंड बॉडी एक्सर्ट्स एन इक्वल एंड अपोजिट फोर्स, ठीक है, इक्वल एंड अपोजिट फोर्स ऑन द फर्स्ट बॉडी। बात क्लियर? ठीक है। अब ये देखिए क्या है, फोर्स एक्सर्टेड बाय द बॉडी इज एक्शन, ठीक है। जो फर्स्ट बॉडी जो फोर्स लगाएगी उसे हम बोलेंगे एक्शन, जैसे हम लगा रहे थे अर्थ पर, दैट इज एक्शन, ठीक है। और फोर्स एक्सर्टेड बाय सेकंड बॉडी ऑन फर्स्ट बॉडी इज कॉल्ड रिएक्शन, जैसे अर्थ हम पर लगा रही है, इसी वजह से हम आगे बढ़ पा रहे हैं। क्लियर? ठीक है। अब इसे हम छोटे से उसमें समझ सकते हैं थर्ड लॉ को, अगर आपसे कोई पूछे तो दैट इज एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, ठीक है।
एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, हर क्रिया की प्रतिक्रिया होती है। ठीक है, आई बात समझ में? तो इस तरह से आप समझ सकते हैं थर्ड लॉ ऑफ मोशन को। ठीक है, जैसे एक एग्जांपल और मैं आपको देना चाहता हूँ। जैसे मान लीजिए आप क्या हो, आप बोट पर हो। ठीक है, आप क्या हो, आप बोट पर हो। ठीक है, पानी में बोट पर हो आप। ये प्लेटफॉर्म है, मतलब कि यहाँ पर आपको पहुँचना है और ये आपको यहाँ पे मान लो। ठीक है, और ये पानी है। तो क्या होगा, जब आप यहाँ से जंप लगाकर यहाँ पर कूदोगे प्लेटफॉर्म पर, ठीक है, ऐसे जंप मारोगे, ठीक है, तो क्या होगा, ये बोट जो है पीछे की तरफ हो जाएगी, पीछे की तरफ हो जाएगी ये बोट। ठीक है, आपके एक्शन की वजह से, और रिएक्शन की हेल्प से आप यहां से इधर कूद पाओगे। ठीक है, बोट का एग्जांपल आप इसे समझ सकते हैं। फील करिए इस चीज को बेटा, साइंस को जितना आप फील करेंगे उतना उसको समझ पाएंगे। ठीक है बच्चों, तो आज के लेक्चर में इतना ही है। अगली बात मैं आपको अगले लेक्चर में सिखाना चाहूँगा, व्हाट स्केलर एंड वेक्टर क्वांटिटीज। ठीक है, स्केलर एंड वेक्टर क्वांटिटीज। फिजिक्स में जो हम क्वांटिटीज को दो पार्ट में तोड़ते हैं, ठीक है, दो पार्ट में उनको डिवाइड करते हैं, दैट इज स्केलर क्वांटिटीज, वेक्टर क्वांटिटीज। उनको हम अगली वीडियो में बिल्कुल डिस्क्राइब होकर समझेंगे। तो थैंक यू सो मच, थैंक यू।